हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेपर एडुकेयर। तो ये आज हमारा न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। इसमें अभी तक हमने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूलों पर आज हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से पहले के फॉर्मूले हैं तीन, जो कि इस प्रकार है। पहला आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दूसरा है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, एंड थर्ड एंड लास्ट वन है इस ग्रुप का V इज इक्वल टू आई आर, जो कि ओम्स लॉ है। और आपने थ्योरी और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको पता है कि ये तीनों फॉर्मूले कहाँ से डिराइव होते हैं। तो आज हम लोग इसी तीन फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हर तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे और कॉन्सेप्चुअल से हम लोग कॉम्पिटिशन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपने नहीं देखा है वो वाले वीडियो जिनमें हम लोगों ने ये तीनों फॉर्मूले पढ़े थे विथ एक्सप्लेनेशन, तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। अगर वीडियोज देख लिया है तो फिर आपको न्यूमेरिकल्स करने आता होगा जरूर। इस पार्ट में हम लोग यही तीन जो हमारा फॉर्मूला है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हर टाइप के क्वेश्चन लाए हैं, फ्रॉम सिंपल टू एडवांस। मैंने पहले भी बताया कॉम्पिटिशन लेवल्स तक। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और हम लोग बताएंगे कि आप इजीली न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है ये तीनों फॉर्मूले के रिवाइज कर लेते हैं। सो क्यू स्टैंड फॉर चार्ज, जिसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, और आई स्टैंड फॉर टाइम, जिसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड्स। आई stands for current and its SI unit is ampere. V stands for potential difference and its SI unit is volt. W is work done and its unit is joule. And R stands for resistance and its SI unit is ohm. न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन से न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स बनाना तो आपको स्टार्टिंग में मिनिमम हर एक क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़नी चाहिए, और जो फिर गिवन क्वांटिटीज और इन्फॉर्मेशन है उनको ठीक से लिख लीजिए। बिकॉज यहाँ पे ये काम अच्छे से कर लिया तो समझ लीजिए आधा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहीं पर गलती कर देते हैं कि वो गिवन कुछ होता है और लिख देते हैं कुछ, तो यहाँ से गलती हो जाती है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का न्यूमेरिकल्स गलती हो जाता है। तो हम लोग को दोनों पॉइंट्स ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, और जो भी गिवन हो वेदर इट इज क्वांटिटी और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल्स, तो आप लोग को लिख लेना है उसको। ये तो बात हो गई हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हम लोग को न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी के बेसिक्स क्वेश्चंस, उसके बाद अपना लेवल बढ़ाएंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे एडवांस, जो कि कॉम्पिटिशन्स के लिए होंगे। तो ऐसे ही हम लोग तीनों को बारी बारी से देखेंगे और लास्ट में कुछ आपको टास्क दिए जाएंगे, और मैंने पहले ही बताया आपको सॉल्व करके हमें भेजना है। तो चलिए देख लेते हैं पहला फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी का पहला न्यूमेरिकल यूपीएससी का क्वेश्चन है, इंडेक्स्ड क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले उसको। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इस क्वेश्चन में 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग को ये जानकारी होनी चाहिए कि कूलम क्या चीज़ है। कूलम जो है वो है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसका सेपरेट वीडियो है, जाकर देख लीजिए, अच्छे से समझाया गया है, एक्सप्लेनेशन में वीडियो है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एज वी नो द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। यहाँ पे ये चीज़ गिवन नहीं है, लेकिन हम लोग को एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज कितना होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो
वो हमारा इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है। अब यहाँ से देखिए आप लोग कि अगर हम लोग देखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, so 1 coulomb is equal to 1/1.6 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का रिक्वायर्ड जो है वो हमको मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो ये जो हमारा है 10⁻⁻19 है, ये 10⁻⁻19, तो इसको हम लोग ले जाएंगे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की तरफ, तो ये हो जाएगा 10⁻19 के बाई 1.6। आप लोगों ने ये देखा होगा मैथ्स में या फिर साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा होगा कि जो डिनोमिनेटर का माइनस होता है वो न्यूमिनेटर में जाते समय प्लस हो जाता है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे कि जो हमारा 10⁻19 है, इसको हम लोगों को 1.6 से डिवाइड करना है। यहाँ पर जो हमारा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 10 इंटू 10⁻18 तो कर सकते हैं ना, 10 इंटू 10⁻18 के बाई 1.6। तो यहाँ पे फर्क तो पड़ा नहीं, 10 एक्चुअली नहीं है, 10⁻19 ही है। तो हम लोग ये कैंसल आउट कर लेंगे या डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा जो है वह 6.25 इंटू 10⁻18। सो हमारा ये रिक्वायर्ड है, आंसर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कंक्लूजन लिख लेंगे। सो द नंबर ऑफ electrons constituting one charge is 6.25 into 10⁻18। तो ये हम लोगों ने कर लिया इस क्वेश्चन को। ये आप लोग ये पार्ट हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हम लोगों को हमेशा कंक्लूजन लिख देना चाहिए। A steady current of 5 ampere flows through a circuit for 30 minutes. How much charge has circulated in the circuit in this time? हमारा एक सर्किट है, उसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है 30 मिनट्स के लिए। तो अब हम लोग को बताना है कि इन 30 मिनट्स में हम लोग के सर्किट में कितना चार्ज मूव हुआ। तो हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि इसमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ से क्या क्या हम लोग को क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। तो हम लोग का करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, जिसको हम लोग लिख लेंगे। और हमारा टाइम पीरियड दिया हुआ है 30 मिनट्स, जो कि हम लोग टाइम के ऐसा यूनिट में चेंज कर लेंगे, यानी सेकंड्स में चेंज कर लेंगे। तो हम लोग 30 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा हम लोग का 1800 सेकेंड्स। तो हम लोग का करंट निकल गया और टाइम निकल गया। तो हम लोग पहले फॉर्मूले पे रख लेंगे जो है Q इज इक्वल टू आई टी। तो हम लोग Q तो हम लोग को निकालना है, आई हम लोग को दिया हुआ है 5 एंड टाइम पीरियड दिया हुआ है 1800। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग का आंसर आएगा 9000 कूलम, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻³ कूलम। सो हमारा पे यहाँ कंक्लूजन होगा, देयरफॉर द चार्ज circulated at this time in the circuit is 9 into 10⁻³ कूलम। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हमारा
1 billion electron pass from a point A towards B in 10 to the power minus 4 seconds. जो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉइंट ए टू बी मूव कर रहे हैं इन 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड्स में। तो हमको यहाँ पे बताना है कि इसमें इस वायर में जो पॉइंट ए टू बी मूव कर रहा है कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे गिवन। तो गिवन है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9। और एज वी नो जो हमारा चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और यहाँ पे हमारा टाइम स्लॉट क्या बता रहा है, टाइम टेकन जो है वह 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड्स। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि हम लोग को फाइंड क्या करना है, टू बी फाइंड हम करें। हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो है एन इज इक्वल टू आई टी बाई क्यू। तो हम लोग को यहाँ तो एन दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है और क्यू दिया है भी दिया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है ये करंट। तो हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो इधर ये एन डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में गया तो ये हो गया आई टी और एन इंटू क्यू बाई टी इज इक्वल टू आई। तो इस फॉर्मूले पे हम लोग रख के जो भी हमारा गिवन है रख के हम लोग आई का निकाल लेंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज, सो आई इज इक्वल टू, अब हमारा क्या दिया, एन कितना दिया है, एन हम लोग को दिया हुआ है 10 टू द पावर 9। ये एन हम लोग का दिया हुआ है 10 टू द पावर 9 इंटू हम लोग का क्यू दिया हुआ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और टाइम स्लॉट दिया हम लोग का 10 इंटू माइनस 4। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो माइनस है माइनस 4, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था ये जो माइनस है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10 टू द पावर 4। ये दोनों वैल्यूज को जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, 10 टू द पावर 14 और 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 10 टू द पावर प्लस 14 होगा तो 10 टू द पावर माइनस 6 और ये नंबर का नंबर लिख देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट 230 वोल्ट। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को वर्क डन निकालना है जब हमने 4 कूलम के चार्ज को मूव किया या उस पॉइंट से जिसका पोटेंशियल 220 वोल्ट है उस पॉइंट तक जिसका पोटेंशियल 230 वोल्ट है। तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे गिवन। तो गिवन क्या है हम लोग का, चार्ज हमारा Q इज इक्वल टू है 4 कूलम और हम लोगों का यहाँ पे देख लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, ये जो ग्रेटर पोटेंशियल है उसमें से माइनस स्मॉलर पोटेंशियल कर लेंगे। तो ग्रेटर पोटेंशियल माइनस स्मॉलर पोटेंशियल, तो हम लोग को हो जाएगा 230 माइनस 220 वोल्ट, तो हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट। तो हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट और चार्ज मूव्ड है 4 कूलम। तो हम लोग अपने फॉर्मूले पे इसको रखेंगे जो है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज मूव। तो हम लोग का ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया, हम लोग का ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 10 वोल्ट और वर्क डन निकालना है और चार्ज है हम लोग का 4 कूलम। तो हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग का वर्क डन हो जाएगा 10 इंटू 4 दैट विल बी इक्वल टू 40 जूल। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये ओम्स लॉ पे बेस्ड है। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट battery and a resistor of 60 ohm. What will be the current in the circuit? तो हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो हम लोग को करंट इन द सर्किट निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले
लिख लेंगे गिवन क्या 24 वोल्ट और रेसिस्टेंस है 60 ओम। तो हम लोग को करंट फाइंड करना है। हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओम्स लॉ से, जो है V इज इक्वल टू आई आर। अब हम लोग ये वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हम लोग का V दिया हुआ है 24 वोल्ट और I हम लोग को निकालना है, तो I वैसे ही लिख देंगे। और रेसिस्टेंस दिया हुआ है हम लोग का 60 ओम, और यहाँ पे हम लोग का है 60 ओम मल्टीप्लाई में हम लोग इसको इक्वल के इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का डिवाइड में और चला जाएगा नीचे 60 ओम इज इक्वल टू आई। तो हम लोग का ये कैंसल आउट होगा, और कैंसल आउट होके हम लोग का ये बन जाएगा 0.4 वोल्ट पर ओम इज इक्वल टू आई। और हम लोग जानते हैं वोल्ट पर ओम इज इक्वल टू होता है एम्पियर, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन हम लोग का an electric iron draw a current of 3.4 ampere from the 220 volt supply line। जो एक इलेक्ट्रिक आयरन है वो 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से 3.4 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है। तो हम लोग को ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो इलेक्ट्रिक आयरन कितना एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगा जब हम लोग उसे 110 वोल्ट सप्लाई लाइन में जोड़ देंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो देख लीजिए अच्छे से, आपसे कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ गौर करनी होगी कि यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको चेंज करने की बात नहीं कही गई है। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों केस में 220 वोल्ट और 110 वोल्ट में दोनों का रेसिस्टेंस सेम ही होगा। मतलब दोनों केस में रेसिस्टेंस का वैल्यू है जो वो सेम होगा। तो हम लोग सबसे पहले 220 के केस में रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो दिया हुआ है 220 वोल्ट और करंट दिया हुआ है I इज इक्वल टू 3.4 एम्पियर। तो यहाँ से हम लोग बाय ओम्स लॉ देखें तो V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा V बाई आई। तो हम लोग पुट करेंगे वैल्यू E की जगह पे हम लोग लिखेंगे 220 वोल्ट और 3 के बाई 3.4 एम्पियर। सो R इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद 64.7 ओम। 64.7 ओम हो जाएगा हम लोग का रेसिस्टेंस पहले केस में। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड केस। हम लोग के सेकेंड केस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस दी हुई थी 110 वोल्ट और हम लोग ने यहाँ से फाइंड किया जो रेसिस्टेंस है वो 64.7 ओम जो है। इसमें रेसिस्टेंस चेंज करने की बात नहीं कही गई है, इसलिए हम लोग रेसिस्टेंस को कांस्टेंट ले रहे हैं जो कि दोनों में सेम होगा। इन बाय ओम्स लॉ देखेंगे V इज इक्वल टू आई आर। हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है I, तो जगह V बाई आर। तो I इज इक्वल टू V हम लोग का दिया 110 एंड R दिया हम लोग का 64.7। तो हम लोग का I हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होके 1.7 एम्पियर हो जाएगा। तो हम लोग का निकल गया जो हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट है वो जब हम लोग 110 वोल्ट सप्लाई लाइन से जोड़ेंगे तो 1.7 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। मैंने क्वेश्चन का सेट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर उसे सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन करने के बाद वो हम लोग को भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक और ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम लोगों को। और अगर इन द केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन आप लोग हमें वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय।